हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्लस नेगेटिव, यस नो टाइप, व्हाई टाइप, हु टाइप पढ़ा चुका हूं। सारे वीडियो आपको मिल चुके हैं। अब बस थोड़ा सा जो बाकी है वो कैन का। कैन भी प्रेजेंट में ही, प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मॉडल्स वर्ब के तरफ अभी ना खींचूं, उसको अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, डाल दूंगा। पहले इसको आपको प्रेजेंट में ही समझा देता हूं कि आपको रूल बाय रूल जो आप लिखकर समझ सकते हैं वो अच्छा हो सकता है, नहीं आप भटक जाएंगे। कैन को केवल खींचेंगे मॉडल वर्ब की तरफ, आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये भी प्रेजेंट टेंस ही है। आपके दिमाग में जब मॉडल वर्ब आएंगे तभी आप जान पाएंगे। लेकिन यहाँ आपको जानना क्या है, कैन का नॉर्मल प्रयोग सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो प्रेजेंट टेंस में हमें कैन का प्रयोग देख लेना है। प्रेजेंट टेंस आपको हमें घुमाना फिराना नहीं है कि मैंने फट से जो है कोई आंधी तूफान की तरह आओ जी ये देखो, ये करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा पढ़ने की जरूरत है कैन। तो आपको कैन मतलब सकता हूं, हिंदी वाक्य के अंत में सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, ये जो है हिंदी वाक्य के अंत में आ सकते हैं। ठीक है, आ नहीं सकते, आते हैं। क्लियर। तो कैन और एक कैन है, तो कैन का मतलब प्रेजेंट और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए आपको मैं वर्ड ऑर्डर लिख के दिखा रहा हूं। वर्ड ऑर्डर मतलब वाक्य को कैसे व्यवस्थित करेंगे। ये हो गया सब्जेक्ट आपका, उसके बाद सीधा सीधा कैन लाना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपको करना ही करना है, प्लस आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मली आपको कैन का मैं बताए दे रहा हूं, बहुत ही साधारण तरीके से आप समझ जाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। तो आई कैन टीच यू इंग्लिश। ये है क्लियर, आई कैन टीच यू इंग्लिश। अगर निगेटिव आपको कोई बात करनी है, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूं, तो नॉट, कहाँ नॉट लगाना है, कैन के बाद नॉट या नेबर। मैं आपको कभी नहीं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, तो यहाँ आप नेबर लगा देंगे। मतलब ये नॉट नेबर किसके लिए है, निगेटिव के लिए है। और इंट्रोगेटिव जब आएगा यस नो टाइप, तो आपको कैन कहाँ रख देना है, कर्ता से पहले कैन आ जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपको क्लियर होना चाहिए। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद व्हाई टाइप है, तो आपको क्वेश्चन वर्ड पहले रख देना, उसके बाद आपको सीधा सीधा कैन, जिस प्रकार से हम डू डज का प्रयोग करते थे ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से यहाँ भी प्रयोग करना है। कोई ज्यादा आपको इधर उधर भटकना नहीं है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी प्रकार से आप जो है लगातार जो हमारे वीडियो को देखकर इन्हीं सेंटेंसों को सीखिएगा और कमेंट में अनेक सेंटेंस जो है बनाकर आप भेज दीजिएगा। अगर कोई किसी सेंटेंस का आपको नहीं बनाना आता तो उसको भी भेज दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप जो है इसको देख रहे हैं। इसके बाद एक बड़ी सी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैन का काजेटिव सेंटेंस में भी प्रयोग होता है। जैसे मैं एक बात कह रहा हूं, क्या मैं खाना तुमसे पकवा सकता हूं, तुमसे पकवा सकता हूं, मैं खाना तुमसे पकवा सकता हूं।
इसका ट्रांसलेट आपको करना है, मैं खाना तुमसे पकवा सकता हूँ। अब यहाँ आपको बात क्या आ जाएगी, आप सोचेंगे अब कहाँ हम फंस गए। अभी कैन का तो मोडाल वर्ब हमने पढ़ा था, वो मोडाल में रह गया, लेकिन आज मैंने क्लियर कर दिया कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको इसी साधारण रूप से पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो गया। लेकिन आज आपको फिर क्या दिख रहा है, मैं खाना तुमसे पकवा सकता हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस आप पढ़े होंगे, मेक और गेट। अब यहाँ क्या करना है आपको, कैन का प्रयोग कहाँ करना है आपको सीख लेना है, फटाफट देखेंगे। साधारण सी बात है, इसमें क्या करना है, आप जब किसी दूसरे से कोई काम करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं, किसी दूसरे से अन्य से काम करवाते हैं और कहते खुद है, बताते खुद है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं खाना तुमसे पकवा सकता हूँ, तुमसे कोई काम करा सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो काम करने वाला है वो भी दिया हुआ है, मतलब तुम करोगे, खाना पकाओगे और मैं पकवाऊंगा, दोनों है ना। जो काम, ये सब्जेक्ट है, यहाँ मेन सब्जेक्ट, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट भी है जो काम करेगा, ये भी काम करेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ। तो इसके बारे में आप सीख लीजिएगा। आय, और हमें क्या करना है, सकता हूँ, कोई आपको ज्यादा मंत्र नहीं पढ़ने का, इधर और घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मेरी। तो आई कैन मेक लगा देना है, क्योंकि इसमें जो काम करने वाला है वो भी ऑब्जेक्ट है, आई कैन मेक। और सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट यू, आई कैन मेक यू क्या करवा सकता हूँ, कुक फूड, कुक फूड, आई कैन मेक यू कुक फूड, मैं तुमसे खाना पकवा सकता हूँ। क्लियर हो रहा है। पॉजिटिव सेंटेंस सभी आप इस प्रकार से पढ़ रहे होंगे कि मैं उससे पानी मंगवाता हूँ, मैं उससे खाना पकवाता हूँ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपको कैन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप अनेक सेंटेंस को बनाकर भेज दीजिएगा। और अब देख लीजिएगा गेट का फटाफट, मैं बाजार से फल मंगवा सकता हूँ, मैं बाजार से फल मंगवा सकता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि मैं बाजार से फल मंगवा सकता हूँ। अब किससे मंगवाऊंगा ये नहीं क्लियर है, मतलब जो काम करेगा वो का नाम मैंने नहीं लिया है। ये बात आपको पॉजिटिव सेंटेंस में भी बताया जाता होगा, पॉजिटिव वर्ब में भी बताया जाता होगा। वैसे तो पॉजिटिव वर्ब होता है, पॉजिटिव वर्ब क्या है, मेक, गेट। अब इसको वर्ब भी कह सकते हैं, अनेक जगह प्रयोग भी होते रहते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। मैं इसलिए जो है किसी झंझट में नहीं पड़ता, यहाँ सीधा सीधा यूज जानिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस वाक्यों में कैसे वर्ब बन जाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस या वर्ब कैसे हो जाते हैं, तो देख लीजिएगा। अनेक जगह कैन और गेट का प्रयोग आप जानते ही हैं, तो इनको सीधा सीधा मैं कहीं नहीं पॉजिटिव वर्ब ही है, तो ऐसा नहीं। तो इनका प्रयोग देख लीजिएगा, यूज आई कैन मेक यू कुक फूड, मैं आपसे खाना पकवा सकता हूँ। और यहाँ क्या होगा, अगर काम करने वाला वाक्य में नहीं है, केवल वो कह रहा है, जैसे मैं बाजार से फल मंगवा सकता हूँ। अब किससे मंगवाऊंगा कुछ पता नहीं है, कौन लाएगा, फ्लिपकार्ट से आएगा, मीशो से आएगा, किससे आएगा, देखेंगे। आई, अब आई के बाद हम सकता हूँ, तो इसको याद रखना है, यहाँ भी कैन का प्रयोग करना है। गेट फ्रूट, आई कैन गेट फ्रूट, सीधा सीधा कहाँ से लाएंगे आप, तो हम मार्केट, लाना नहीं आपको, मंगवाना है। तो ऐसे ही आपका आज ये पॉजिटिव वर्ब जो था वो कैन के साथ भी प्रयोग करना आपको मैंने सिखा दिया है। तो फटाफट कॉपी पेन उठाइए और अच्छे से वीडियो को देखिए और सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो इस वीडियो को जो है इस प्रकार से ऊपर सबसे पहले ही वीडियो को बाएं तरफ देखेंगे, इस प्रकार से अंगूठा उठा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। कमेंट में तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे अनेक सेंटेंसों को बनाकर। उसके बाद सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, अगर अभी तक नहीं किए हैं
तो रेड रेड दाहिने तरफ लिखा रहता है सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब। तो बच्चों सब्सक्राइब करना मेरा चैनल ना भूलें, क्योंकि आपके ही सहारे मैं चल रहा हूँ। हो सकता है आप बहुत ही जल्द मुझे अपने लक्ष्य तक जो है पहुंचा सकते हैं। तो आप जो है आपके लिए मैं अनेक वीडियो को बना रहा हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।